स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 16वां, स्वरूप निष्ठा एवं धर्म निष्ठा। संवत 1878 में भाद्रपद शुक्ला दशमी 7 सितंबर 1821 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के समीप चौकी पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिमंडल तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि एक ओर अर्जुन की तरह स्वरूप निष्ठा है तो दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर की तरह धर्म निष्ठा है। इन दोनों प्रकार की निष्ठाओं में से यदि कोई स्वरूप निष्ठा का बल रखता है तो उसकी धर्म निष्ठा शिथिल हो जाती है, और यदि धर्म निष्ठा का बल रखता है तो उसकी स्वरूप निष्ठा मंद पड़ जाती है। इसलिए ऐसा कौन सा उपाय किया जाना चाहिए जिससे कि इन दोनों निष्ठाओं में से कोई भी निष्ठा शिथिल ना पड़ सके। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में पृथ्वी और धर्म का जो संवाद है उसमें यह बताया गया है कि भगवान का स्वरूप सत्य, शुचिता आदि 39 गुणों से युक्त है। अतः समस्त धर्म भगवान की मूर्ति का आश्रय लेकर रहते हैं। इसलिए ही भगवान को धर्म धुरंधर कहा गया है। और श्रीमद् भागवत के उसी स्कंध में शौनकादि ऋषियों ने सूत पुराणी से पूछा है कि धर्म के कवच स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के अंतर्धान होने के पश्चात धर्म किसकी शरण में रहा था। उसका तात्पर्य यही है कि धर्म भगवान के आश्रय में ही रहता है। इसलिए जो मुमुक्षु भगवान की निष्ठा रखता है उसके हृदय में भगवान का स्वरूप भी बना रहता है। इस प्रकार उसके हृदय में धर्म भी निवास करके रहता है। अतः जो भक्त स्वरूप निष्ठा रखता है उसकी धर्म निष्ठा भी सहज भाव से बनी रहती है। परंतु यदि उसने एकमात्र धर्म निष्ठा ही रखी तो स्वरूप निष्ठा अवश्य शिथिल पड़ जाएगी। इस कारण बुद्धिमान मुमुक्षु स्वरूप निष्ठा ही दृढ़ करके रखें ताकि उसके साथ साथ धर्म निष्ठा भी सुदृढ़ बनी रहे। इसके पश्चात मुक्तानंद स्वामी ने दूसरा प्रश्न पूछा कि पंच विषयों की आसक्ति को वैराग्य द्वारा जीता जाता है या कोई अन्य उपाय भी है। तब श्रीजी महाराज बोले कि वैराग्य हो अथवा ना हो, परंतु परमेश्वर द्वारा बताए गए नियमों का यदि सावधानी से पालन किया जाए तो पंच विषयों की आसक्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि शब्द से वैराग्य द्वारा वृत्ति को लौटाया जाए तो भारी प्रयास करने पर भी शब्द सुनाई देता है, लेकिन कानों को ही बंद कर लिया जाए तो सहज ढंग से शब्द नहीं सुना जा सकता। उसी प्रकार यदि अनुचित पदार्थ या व्यक्ति का त्वचा से स्पर्श ना किया जाए तो सहज ही स्पर्श को जीता जा सकता है। वैसे ही अनुचित वस्तु या व्यक्ति को नेत्रों से ना देखा जाए तो सहज ही रूप को जीत लिया जा सकता है। इसी प्रकार स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में पानी मिलाकर खाया जाए तथा उपयुक्त आहार किया जाए तो सहज भाव से रसना पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। वैसे ही अनुचित गंध को ना सूंघने अथवा नासिका को बंद कर लेने से सहज ही गंध को जीत लिया जाता है। इस प्रकार इंद्रियों पर नियमों की लगाम कसने से पंच विषयों की आसक्ति को जीत लिया जाता है। यदि नियमों का पालन ना करें तो चाहे वह उत्कृष्ट वैराग्यवान एवं ज्ञानी मुमुक्षु ही क्यों ना हो, वह अवश्य पथ भ्रष्ट हो जाएगा। अतः विषयों की आसक्ति पर विजय पाने के लिए तो परमेश्वर द्वारा प्रतिपादित नियम ही एकमात्र उपाय हैं। उसमें भी मंद वैराग्य वालों के लिए तो नियमबद्ध रहना ही उबरने का श्रेष्ठ मार्ग है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बीमार व्यक्ति परहेज करते हुए औषध सेवन करने से रोग मुक्त हो जाता है। यह सुनकर अखंडानंद स्वामी ने पूछा कि रोगी मनुष्य को परहेज रखने के लिए नियम होता है कि इतने दिन तक परहेज रखा जाए, वैसे ही कल्याण की साधना का भी कोई नियम अर्थात कोई समय मर्यादा है या नहीं। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि जिसकी श्रद्धा मंद होती है उसकी साधना की समाप्ति अनेक जन्मों के बाद होती है। जैसे भगवत गीता में कहा भी है, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम, अर्थात अनेक जन्मों द्वारा संसिद्ध हुआ योगी परम पद को प्राप्त करता है। यह पक्ष
मंद श्रद्धावानों का बताया गया है, किंतु जिसकी श्रद्धा बलवती होती है वह तो तत्काल सिद्ध हो जाता है। यह बात भी गीता में कही गई है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। अर्थात जिसकी इंद्रियां नियमानुकूल हैं, ऐसे श्रद्धावान पुरुष को ही ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान प्राप्त करके वह तुरंत ही परम पद को प्राप्त कर लेता है। अतः जो अतिशय श्रद्धावान होता है उसकी साधना की समाप्ति शीघ्र ही हो जाती है, किंतु मंद श्रद्धावान की साधना की समाप्ति तो अनेक जन्मों के बाद ही होती है। जैसे कोई पुरुष काशी जा रहा हो और वह पूरे दिन में केवल 2 कदम ही चल पाता हो तो उसे काशी पहुंचने में बहुत दिन लग जाएंगे, जबकि कोई दिन भर में 20-20 कोस चलने लगता है वह तो कुछ ही दिनों में काशी पहुंच जाएगा। वैसे ही जिसकी श्रद्धा बलवती होती है वह चाहे क्यों ना अभी अभी तुरंत सत्संगी हुआ हो, परंतु वह अतिशय श्रेष्ठ हो जाता है, और मंद श्रद्धा वाला तो दीर्घ काल से सत्संगी होने पर भी शिथिल ही रह जाता है। इसके पश्चात श्री गुरु चरण रतानंद स्वामी ने पूछा कि जब मंद श्रद्धावान भक्त का अनेक जन्मों के पश्चात कल्याण होता है तब देह त्याग के बाद वह कहां रहता होगा। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि ऐसा साधक सुंदर देवलोक में जाकर रहता है। जब वह भक्त भगवान का ध्यान करते समय भगवान के सामने देखता था, उस समय भगवान भी उसके सामने देखते थे। वह भक्त भगवान का ध्यान करते समय जिन जिन विषयों का चिंतन किया करता था तथा जिन जिन विषयों में उसे अनुराग था, उन सबको भगवान ने दृष्टिगत रखा था। अतः उसके देह त्याग के बाद भगवान उस भक्त को उसके प्रिय भोग भोगने के लिए जहां ऐसे भोग हैं उस लोक में पहुंचाते हैं और काल को भी आज्ञा करते हैं कि तुम इस भक्त के भोगों में रुकावट मत डालना। इसीलिए वह भक्त निरंतर देवलोक में रहता हुआ भोगों को भोगता रहता है और इसके पश्चात मृत्युलोक में आकर अनेक जन्मों के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके पश्चात अखंडानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि तीव्र श्रद्धावान पुरुष के लक्षण कैसे होते हैं। यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि जिसे तीव्र श्रद्धा होती है वह भगवान के दर्शन के लिए अथवा भगवत कथा वार्ता सुनने के लिए एवं भगवान की मानसी पूजा आदि भगवान संबंधी समस्त क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अपनी स्नान आदि दैहिक क्रिया को बड़ी शीघ्रता से निपटा लेता है। और यदि हमने पत्र लिखकर कोई नवीन व्रत नियम के पालन का आदेश दिया हो तो उसी प्रकार नियम पालन करने के लिए वह बड़ा होते हुए भी बालक की तरह व्याकुल हो उठता है। जिसमें ऐसे लक्षण हो उसे तीव्र श्रद्धावान समझना चाहिए। ऐसा श्रद्धावान मुमुक्षु अपनी समस्त इंद्रियों को तत्काल वश में कर लेता है और भगवान के प्रति मंद श्रद्धावान की इंद्रियां अत्यंत तीक्ष्ण रूप से विषयोन्मुख होकर उनमें संलग्न हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी विषयासक्ति को चाहे कितना ही गोपनीय रखने का प्रयास करे, फिर भी सबको उसकी जानकारी हो जाती है कि इसकी इंद्रियों का वेग तीक्ष्ण रूप से विषयोन्मुख ही है। इंद्रियों का स्वरूप तो वायु के वेग जैसा है। भले ही वायु दिखाई नहीं पड़ता, परंतु वृक्षों के कंपन से पता चलता है कि हवा चल रही है। वैसे ही इंद्रियों की वृत्तियां यद्यपि दिखाई नहीं पड़ती, किंतु वे विषयोन्मुख दौड़ती हैं। उनकी जानकारी सभी को हो जाती है। उस समय यदि कोई पुरुष कपट पूर्वक इस बात को छिपाने की कोशिश करता है तो लोगों की दृष्टि में वह घृणित हो जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जिसकी इंद्रियों में विषय भोग की तीक्ष्णता होगी वह किसी प्रकार से गुप्त नहीं रह सकती। फिर मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि विषयों की ओर इंद्रियों के तीक्ष्ण वेग को मिटाने का क्या उपाय है। तब श्रीजी महाराज बोले कि इंद्रियों की तीक्ष्ण विषयोन्मुक्ता को मिटाने का यही उपाय है कि परमेश्वर ने त्यागी तथा गृहस्थों के लिए जिन नियमों का प्रतिपादन किया है उनके अनुसार यदि सभी इंद्रियों पर बलपूर्वक अंकुश रखा जाए तो सहज ही इंद्रियों की तीक्ष्णता मिट सकती है। जब श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना तथा घ्राणेन्द्रियों अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों को यदि कुमार्ग पर नहीं जाने दिया जाए तो इंद्रियों के आहार शुद्ध हो जाते हैं और बाद में अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। अतः वैराग्य का बल हो या ना हो,
तो भी यदि इंद्रियों को वश में करके परमेश्वर के बताए गए नियमों में रखा जाए तो जैसे तीव्र वैराग्य द्वारा विषय जीते जाते हैं, उससे भी नियम पालन करने वाला विशेष रूप से विषयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। अतः परमेश्वर द्वारा प्रतिपादित नियमों को ही अत्यंत दृढ़ करके रखें। अखंडानंद स्वामी ने पुनः पूछा कि जिस पुरुष को मंद श्रद्धा हो उसकी श्रद्धा तीव्र कैसे बन सकती है? तब श्रीजी महाराज बोले कि यदि भगवान का महात्म्य जान लिया जाए तो मंद श्रद्धा भी तीव्र हो सकती है। जैसे पानी पीने का मिट्टी का पात्र हो तो उसमें स्वाभाविक ही आसक्ति नहीं होती, लेकिन वही पात्र यदि स्वर्ण का हो तो उसमें सहज रूप से प्रीति होती है। वैसे ही भगवान की तथा भगवत कथा कीर्तनादि की महिमा समझ ली तो भगवान तथा उनके कथा कीर्तनादि में सहज ही श्रद्धा में वृद्धि होगी। इसलिए वही उपाय करना चाहिए जिससे भगवान का महात्म्य समझ में आ जाए। यदि ऐसा उपाय किया जाए तो श्रद्धा नहीं होने पर भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और मंद श्रद्धा भी तीव्र श्रद्धा में बदल जाती है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 16वां वचनामृत पूर्ण हुआ।